तो देखिए इंडिया ये मैच जीत तो गई है। पर क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? देखिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो जब से हम न्यूजीलैंड सीरीज जीत के आए थे तब लग रहा था कि इंडिया 100% फेवरेट है। लेकिन लास्ट जो 3-4 मैचेस हुए स्पेशली एसोसिएटेड नेशन के सामने वो परफॉर्मेंस नहीं रहा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस टीम से। बिल्कुल सही बात है। देखिए आज फिर अभिषेक शर्मा एक बार फिर खाता नहीं खोल पाए। फिर तिलक वर्मा भी 25-30 रन तो बना हाँ रहे, हाँ, पर वो लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर वो पा स्ट्राइक रहे। रेट से नहीं हाँ, बना और पा वो रहे। हाँ हाँ जी। सही बात है, स्ट्राइक रेट भी उनका लो है और रन्स भी ज्यादा नहीं बना रहे। फिर सेम आज गोज फॉर सूर्य कुमार सूर्य यादव। कुमार यादव भी यार फिर फंसी हुई पारी हाँ खेल के गए। ये तो शुक्र हुआ दुबे जी ने आज बचा लिया। हाँ, लेकिन हर बार दुबे जी बचा पाएंगे या नहीं इस पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का डिसाइड किया। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि लास्ट 2 या 3 जितने भी हम जब से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तब से हमने पहले बैटिंग ही की है। तो क्या ये आज हो सकता था कि हम एक बार रन चेस करके उसका भी एक्सपीरियंस ले लेते? बिल्कुल सही बात है। देखो अभी तो क्या हो रहा है कि हल्की फुल्की टीम आ रही है, आप जितने भी रन्स बनाते हो हम्म। वो आप डिफेंड कर सकते हो। पर अभी सुपर 8 में आपके सामने होगी साउथ अफ्रीका। नहीं सही तो है। यहाँ पे आप, ये सेम ग्राउंड था अहमदाबाद का ग्राउंड, हाँ। यहाँ पे आपको बॉलिंग लेनी चाहिए थी। क्योंकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी हमने देखी है, मार्करम भी जिस तरीके से फॉर्म में है, आप अगर ये 200 रन उनको दोगे तो वो आराम से चेस कर हम्म। लेंगे। खुद को चैलेंज करना चाहिए था यहाँ पे और ट्राई करना चाहिए था कि हम कैसे मतलब चेस 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 करने में भी हमारी कैसे कैसे रन्स बनते हैं उस तरीके से। तो ऐसे ही इंडिया आई बैटिंग करने और अभिषेक शर्मा एक और बार आउट हो गए। बिल्कुल सही बात है। देखो यार अभी तो सबसे पहले अभिषेक शर्मा को ये सोचना चाहिए कि मैं स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल कैसे लूं। हाँ, आते ही ईट मारने जा रहे हो और फंस जाते हैं फंस फंस जाते जाते हो। हैं। और आपकी ये वीकनेस अभी सबको पता चल सबको रही पता है चल कि गई। बॉडी में बॉल डालोगे और खास स्क्वायर करके स्क्वायर अब पे हाँ, फील्डर खड़े कर दोगे। खास करके राइट आर्म ऑफ स्पिन हाँ। गेंदबाजी में आप फंसते हो। आपने पाकिस्तान के सामने भी देखा, सलमान अली आगा के सामने आउट हो गए और आज आर्यन दत्त ने भी आपको बोल्ड कर हाँ दिया। तो साउथ अफ्रीका भी मुझे लगता है हाँ, ईडन मार्करम कोई से प्लान स्टार्ट करके करेंगे। कुछ प्लान करके मुझे आएंगी। तो लगता है ईडन मार्करम फिर पहली गेंदबाजी। ईशान किशन ने बैटिंग तो अच्छी की लेकिन वो अपनी पारी को कन्वर्ट नहीं कर पर पाए। उनका डिसमिसल सात देखो बहुत ही अनलकी हाँ, था। 7 गेंदों में 18। और ईशान किशन से हम एक्सपेक्ट करते हैं, चलो उन्होंने अभी मतलब रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ जो परफॉर्म किया है तो वो चलता है, एक आध मैच में वो फ्लॉप भी हो बिल्कुल सकते हैं। सही बात है। फिर आए तिलक वर्मा, 27 गेंदों में 31 रन। वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे टू बी ऑनेस्ट, वो बीच बीच में फंस रहे थे। एक या दो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे और बड़े शॉट भी लगाने में उनको मुश्किल हो रही थी। सेम गोस फॉर सूर्य कुमार यादव, ये दोनों की पार्टनरशिप थी तब इंडिया ऐसा लग रहा था कि इंडिया फंस रहा है बीच में। बिल्कुल सही बात है। देखो यार तिलक वर्मा जब से आए हैं वर्ल्ड कप में तब से फंसे फंसे से लग हाँ रहे हैं यार। हाँ उनका जो फ्री शॉट आता है वो हम जो हाँ, देखते थे नहीं वो सही नहीं बात है। निकल पा रहा है। और बहुत ही फंसे फंसे से सूर्य कुमार और तिलक वर्मा, जो हमें एक इंटेंट चाहिए होता है या एक तरफ से कोई रन स्कोर क्यों आगे बढ़ाए, ये नहीं देखने को मिल और रहा है। एक सूर्य ऊपर भी से फंस मैं फंस। वो स्टार स्पोर्ट्स वालों पे इतना अरे मतलब क्या यार ये हर मैच में 300, ब्रॉडकास्टिंग का मैं यहाँ सही में 200 यार, 200 बनने में भी बिल्कुल वहां सही पे बात है। मतलब इस तरीके से लग रहा है कि नहीं बन पाएगा, होगा कि नहीं। और ये लोग 300 300 हर बार ये 300 नहीं। छोड़ दो यार, ये वर्ल्ड कप। ब्रॉडकास्टर आप भी सोचो, इसमें से आपकी व्यूवरशिप बढ़ने नहीं वाली है। 300 300 हाँ करके आप हाँ, क्या हाइप ये क्रिएट वर्ल्ड करना कप चाहते हो? का मैच है। ऐसा नहीं है कि कोई बायलैटरल सीरीज चल रही, कोई चाहे नामीबिया हो या ओमान हो या कोई भी टीम हो, हर 300 कोई ऐसे नहीं जीतने के लिए बनते। आया है। हाँ, ऐसे 300 नहीं, वो भी दूसरी टीमों के साथ खेल के आए हैं और इस तरह वर्ल्ड कप के प्रेशर में तो 300 रन नहीं बनते। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा ना वर्ल्ड कप प्रेशर, आप अभिषेक शर्मा की हाँ बैटिंग में देख ही हाँ, रहे हो। फिर आए सूर्य कुमार यादव, 28 गेंदों में 34 रन। उन्होंने 2 चौके और एक छक्का लगाया लेकिन फिर भी वो जिस जिस सूर्य कुमार को हम जानते थे उस तरीके से तो वो नहीं खेले। बिल्कुल सही बात है। जिस सूर्य कुमार को हम जानते हैं, ये जो 32 रन आपने बनाए हाँ, उसमें एक ही छक्का हो सूर्य कुमार यादव का, ये ऊपर से पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो बहुत ही फंस रहे हैं यार, इनको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप आउट हो गए तो इंडिया हारी। नीचे आपके पास हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे, रिंकू, आप आखिरी बैट्समैन नहीं हो कि आपको अपना विकेट संभाल के रखना है।
आप बड़े शॉट भी लगा सकते हो बीच बीच में। फिर आए शिवम दुबे, और शिवम दुबे ने जो पारी खेली है, 31 गेंद में 66 रन, 66 रन बनाए उन्होंने, और जो खड़े खड़े छक्के लगाए हैं ऑलमोस्ट, मतलब स्टैंड्स तक उनके छक्के अहमदाबाद का ग्राउंड बड़ा है, हमने देखा है। 78 से 80 मीटर्स की बाउंड्री है वहां पे। और क्या छक्के लगाए, हमने ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शिवम दुबे इस टीम के ऑलमोस्ट अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। देखो, आप हाइप क्रिएट करते हो अभिषेक शर्मा हाँ। पे, आप हाइप क्रिएट करते हो सूर्य कुमार की, आप ईशान किशन की हाइप क्रिएट करते हो, पर जो बल्लेबाज और जो ऑलराउंडर मैं कहूंगा, हाँ, ऑलराउंडर जो अंडरडॉग परफॉर्मेंस दे रहा है वो शिवम दुबे। आपने 2024 वर्ल्ड कप हाँ। फाइनल में भी देखा था, ये पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा। हाँ। वो नीचे से आके जो आपको फिनिश प्रोवाइड कर रहा है, हाँ, वो बहुत ही हार जीत का मार्जिन डिसाइड कर रहा बिल्कुल है सही यहाँ पे, बात है, क्योंकि बिल्कुल 17 सही रन वो वही या फिर जल्दी आउट हो जाते हैं, या फिर वही 130 140 की टारगेट से खेलते, तो हम ये मैच हार जाते थे। बिल्कुल सही बात है। फिर आए हार्दिक पांड्या ने 1-2 शॉट अच्छे लगाए, लेकिन वो भी 21 गेंदों में सिर्फ 30 ही रन बना पाए। देखिए, यहाँ पे हार्दिक पांड्या का को अब आते ही वो आउट हो जा रहे थे, हाँ। तो वो थोड़ा उन्होंने लिया सुधारा, उन्होंने। टाइम लिया और फिर हिटिंग चालू की। हाँ, लेकिन फिर भी उनको फिनिश करके आना चाहिए, बिल्कुल वो सही गलत बात है। आउट हुए। ये स्लोअर वन में फंस जाते हैं हार्दिक पांड्या, फिर ये रिंकू उनकी सिंह, weakness है। हाँ, फिर रिंकू सिंह ने एक छक्का लगाया, 2 गेंदों में 6 रन, मतलब उनका वही काम है, वो तो उन्होंने कर दिया। बिल्कुल सही बात। और इनकी मदद से इंडिया 193 तक ही पहुंच पाई। देखिए, 200 भी नहीं बन रहे। हाँ, जहां हम बोल रहे हैं कि 200 250 बनाओ, 300 बनाओ, वहां पे 200 भी बनना मुश्किल हो गया है। और अभी तो सिर्फ नीदरलैंड्स और ये सब हम सिर्फ एसोसिएटेड नेशन के सामने ही खेल रहे हैं, फिर भी ये हालत है, देखिए। बिल्कुल सही बात है। देखो यार, आप 300 ये 300 तो होने वाला नहीं है, ये तो भूल जाओ आप। अभी जो आपके 200 बनाने में भी लाले पड़ रहे हैं, कोई दिन साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड आ गई, ये 200 नहीं चलेंगे भाई, आपको 220 240 तो चाहिए ही होगा। और एक हमारा बैड लक है कि हमारे ग्रुप में सारी वीक टीम्स ही है। पाकिस्तान को भी मतलब ऐसी बॉलिंग नहीं है। अब सामने वाले देखो कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही, जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड को हरा के आ रही, तो ये टीम पूरा प्रिपेयर करके आएगी, और हमारी टीम ऐसे ही टीमों के सामने 200 भी नहीं बना पाई। बिल्कुल सही बात है। अभी आपकी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने एक मैच ही नहीं हुआ। हाँ, तो वो पूरा प्रिपरेशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, और हम ऐसे ही साउथ अफ्रीका के सामने संडे को खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी चुनौती लेके आएगा आपके सामने। उनके बल्लेबाज भी अच्छे हैं और उनकी गेंदबाजी भी बहुत ही अच्छी है। और खास करके मैं यहाँ पे लुंगी अंगेडी का हाँ। मेंशन करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से लुंगी अंगेडी ने अहमदाबाद की पिच में स्लोअर कटर्स हाँ। डाले, वो बहुत और ही उनकी परेशानी मैचेस करी। सारे अहमदाबाद में ही थे आज बिल्कुल तक, सही मतलब बात वो पिच से एकदम यूज्ड टू होंगे। और बात करूं मैं नीदरलैंड्स की बैटिंग की, तो नीदरलैंड्स में कोई लेवेट करके आया ओपनर उनका। लेवेट। हाँ, उन्होंने 24 रन बनाए, वो भी फंस गए थे, 23 गेंदों में 24 ही रन बना पाए वो। फिर मैक्स आई, उन्होंने 18, हाँ, उन्होंने 18 गेंदों में 20 रन बनाए। फिर इनका बास दी लीडे। हाँ, वो आया, उन्होंने 33 रन बनाए, वो अच्छे लग रहे थे। अच्छे लग रहे थे। बास डी लीडे उनका एक परफॉर्मर है जो बॉलिंग से और बैटिंग से हर बार कंट्रीब्यूट, और ये इंटरनेशनल लीग्स में भी खेलते हैं, बिल्कुल बात सही है। फिर आए कॉलिन, उन्होंने बनाए 15 गेंदों में 23 रन। हालांकि ये प्लेयर्स जो थे वो चल जाते तो वो 17 रन भी बना पाते, लेकिन हमारे वरुण चक्रवर्ती की यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है। एकरमैन जिस हिसाब से खेल रहा था, वो हिटिंग के लिए जा रहा था, बड़े शॉट्स लगा रहा था, पर चक्रवर्ती ने आके टाइम के आके विकेट ली। जब भी बिल्कुल सही बात पार्टनरशिप थोड़ी बिल्ड होती है, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती ने, आज मैं बताऊं, 3 विकेट लिए, वो भी क्रूशियल मोमेंट पे आ गए। और फिर आए वो दत्त आए, आर्यन दत्त, वो जल्दी आउट हो गए, 10 पे आउट हो गए। फिर स्कॉट आए, उनके कैप्टन है, वो 10 गेंदों में 15 ही रन बना पाए। फिर आए जैक, उन्होंने 16 गेंदों में 26 रन बनाए। मतलब लास्ट लाख तक हमको लग रहा था कि नीदरलैंड्स गेम में है, हालांकि हमने बाद में विकेट लेके उनको हरा दिया, लेकिन ये सेम गोज फॉर, मतलब बड़ी टीम जब आएगी तब ये होना मतलब मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। या तो हम ये कह सकते हैं कि बाद में हमने लाइटली लिया, जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या को आज छक्के चौके पड़े हैं। ये अभी नेदरलैंड्स इतना मारेगी, तो आप सोचो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को आप भूल रहे हैं। वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ी अंडरडॉग है, तो वो आप भूल रहे हैं। तो ये लाइटली ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत ही, अभी मैं माइनस पॉइंट देना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक मैच का आप देखे हिसाब,
तो हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें वरुण चक्रवर्ती हर टाइम हाँ, हर पार्टनरशिप टाइम तोड़ने परफॉर्म का कर काम कर रहा है। हाँ, हर टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। दुबे हर टाइम फिनिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये कंटिन्यूस परफॉर्मर है, वो किसी दिन नहीं चले, तब आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर है या फिर तब आपके जो दूसरे प्लेयर, उन पे प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे इंडियन टीम की प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमने 4 मैच में 4 अलग-अलग मैन ऑफ द मैच देखे। पहले में सूर्य कुमार यादव था, फिर दूसरे में हार्दिक पांड्या था हाँ, शायद, हार्दिक पांड्या, फिर तीसरे में ईशान किशन था, ईशान और किशन। आज शिवम दुबे। हाँ, तो एक एक प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है, पर अभी जो टीम पूरी टीम स्टेबल होनी चाहिए, यानी हम पहले देखते थे कि हर एक प्लेयर कंट्रीब्यूट करता था, सही बात। कोई एक नहीं कर रहा था। और बॉलिंग में भी आप देखें, बुमराह, अर्शदीप चक्रवर्ती हाँ, चक्रवर्ती यहाँ से पार्टनरशिप तोड़ने का काम कर रहा है। हाँ, हमेशा अगर से। बड़ी मैच में मान लो किसी वेस्ट दिन, इंडीज है हाँ, या साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे को थोड़ा मैं नीचे नहीं रखता हूँ सही अभी, बात। पर जो वेस्ट इंडीज वेस्ट और इंडीज साउथ है, वो अफ्रीका है, कुछ कर सकती है। अगर नो मानो डाउट। वरुण चक्रवर्ती या बुमराह या अर्शदीप हाँ, कि इनका बुरा दिन हुआ बुरा दिन आया तो आप फंस फिर सकते हो। फंस सकते हो। और एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा क्या 100% फिट है कि नहीं? अगर नहीं है तो हम संजू सैमसन को मैच क्यों नहीं खिला रहे? एक तरफ हम संजू सैमसन को इस तरीके से, मतलब उनके फैन तो यही कहेंगे कि संजू सैमसन परफॉर्म नहीं कर रहा था तो उनको बाहर बिठा दिया। अब लास्ट 4-5 मैच हो गए, अभिषेक शर्मा ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो क्या वो भी मतलब अपना जस्टिस कहेंगे? तो वो तो जस्टिस की मांग करेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर अभिषेक शर्मा फिट नहीं है तो हम्म। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप संजू सैमसन को खिला लो यार। हाँ, जब अभिषेक शर्मा फुल्ली फिट हो वापस लेके आ जाना। और अभिषेक शर्मा, आपको मैं फिर एक बार समझा रहा हूं कि आप पहली गेंद पे जो हिटिंग कर रहे थे वो आपके लक थे, आपके दिन थे, आपका कॉन्फिडेंस था। अभी वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, आप लगातार 3 पारियों में 0 पे आउट हो गए हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस अंदर से होना चाहिए वो नहीं दिख रहा। तो आप पहले तो ये कीजिए कि अपना खाता खोले, सिंगल डबल हाँ, बैट को मिडिल में 10 कीजिए। 10 गेंदे हाँ, लगाइए, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। आपको ऐसा किसने बोला है कि पहली ओवर में 6 या 4 लगनी ही चाहिए? बिल्कुल सही बात है। और जब तक हो रहा था तब तक कोई नहीं हाँ, बोल रहा हाँ, था, हाँ। पर अभी 3-4 मैचों से मैं देख रहा हूँ थोड़े फंसे फंसे लग रहे हैं और ओवर हिटिंग करने को जा रहे हैं। तो ये अभिषेक शर्मा को काम करना पड़ेगा। और मिडल ऑर्डर में अच्छा स्ट्राइक रेट से थोड़ा खेलना पड़ेगा सूर्या और तिलक को। वहां हम थोड़ा फिनिश अच्छा कर रहे हैं, ईशान किशन थोड़ा ओपन भी अच्छा कर रहा है। हार्दिक पांड्या ऑन एंड ऑफ है, एक मैच में चल रहे हैं, एक मैच में ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो लेकिन हार्दिक पांड्या का तो मान लिया वो परफॉर्मेंस दे देगा। हार्दिक, शिवम दुबे और रिंकू, इनकी हाँ, टेंशन नहीं लग रही मुझे। हाँ, टेंशन जो लग रही है मुझे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्य सूर्य कुमार कुमार यादव। यादव, नो तो डेफिनेटली। आने वाली मैचेस में हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में किस तरीके से ये 3 बल्लेबाज खेलते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बहुत मजबूत टीम है। और अगर हम वेस्ट इंडीज में आते हैं तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग और बैटिंग भी तगड़ी है, और जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज की पावर हिटिंग है, अगर वेस्ट इंडीज चेस कर रहा होगा तब आपके बल्ले कोई बात, गेंदबाजों का कोई इम्तिहान। हाँ, कोई बात, कोई सवाल ही नहीं। अगर 193 ये स्कोर सेम आप वेस्ट इंडीज के सामने करोगे या साउथ अफ्रीका के वो 15 से 16 ओवर में चेस कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से अभी देखो मेरी टेंशन थोड़ी बढ़ रही है यहाँ पे, आप अगर पहले बल्लेबाजी करते हो तो आपके 220 भी नहीं लगेंगे। हाँ, तो ये आज थोड़ा तो 200 कंसर्न है। करने में हाँ, भी, 200 और एसोसिएटेड नेशन इसी सामने। अगर मतलब वो जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर है या स्पिनर है या फिर साउथ अफ्रीका के, जैसे आपने लिंगेडी की बात की, उनके सामने क्या हाल है, वो तो फिर 180 ही हम गेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आगे आगे वाले आगे जो भी टूर्नामेंट मैचेस आगे हैं। जाएगा, हम सेमीफाइनल में आएंगे तो उस ग्रुप में से भी तगड़ी टीमें हैं। हाँ, श्रीलंका की आपने बात की, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को हराया, सही बात है। तो वो कहीं ना कहीं मैं वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को अंडरडॉग मान रहा हूँ कि वो आगे जाएंगे और सेमीफाइनल। श्रीलंका के पास जो विलियलागे करके स्पिनर है, वो बिल्कुल उन्होंने 3 विकेट ली थी लास्ट में, ऑस्ट्रेलिया को मतलब खत्म ही दे दिया था एक हिसाब से। तो हमें स्पिनिंग को भी अच्छा खेलना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में, और फिर फिनिश तो चलो हम अच्छा कर रहे हैं, ओपन में भी अभिषेक शर्मा का एक दिक्कत है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिससे हमें अभी भी टैकल करना बाकी है। हम ग्रुप स्टेज से आगे तो निकल गए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे सामने वैसी की वैसी खड़ी है। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे श्रीलंका की बात की आपने, दुनित वेलेलागे, फिर वो हसरंगा का जो हाँ, रिप्लेसमेंट लेके आए हैं वो लेग स्पिनर, हाँ, हाँ, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी। और जिस जिस हिसाब से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श खेल रहे थे, हाँ, वहां पे जो पार्टनरशिप ब्रेक थ्रू करनी थी, ट्रेविस हेड को चलता किया था उस बॉलर ने, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं भूल रहा हूँ शायद, पर वो भी अच्छे गेंदबाजी अच्छे करते हैं। गेंदबाजी तो कर रहे हैं। ये आने वाले टाइम पे अभी टीम इंडिया की असली टेस्ट अब है।
हाँ नहीं सही बात। अगर अभी देखते हैं कि संडे वाले मैच में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में।